Hello, children. Today we are going to learn a new lesson of grade 2, and the title is Curly Locks and the Three Bears. As you can see the title, Curly Locks and the Three Bears. तो इसमें Curly Locks जो है वो एक गर्ल का नेम है एंड द थ्री बेयर्स. थ्री होता है आपका तीन और बेयर्स होते हैं भालू. ठीक है, तो एक कर्ली लॉक एक गर्ल का नेम है, इसमें एक लड़की है इस चैप्टर में और तीन भालू हैं. तो लेट्स स्टार्ट. Once there was a girl with curly hair. ओके, एक बार की बात है, एक लड़की थी. ठीक, और उसके जो हेयर्स थे वो कर्ली थे. कर्ली होता है घुंघराले. ठीक है, उसके घुंघराले से बाल थे. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. और उस लड़की का नाम क्या था इसलिए कर्ली लॉक्स, क्योंकि उसके बाल घुंघराले थे, कर्ली कर्ली हेयर्स थे. दैट्स वाई उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन क्या हुआ, वो एक जंगल में गई. फॉरेस्ट होता है जंगल, नियर हर हाउस जो कि उसके घर के पास में था. शी सॉ अ कॉटेज. और उसने जंगल में क्या देखा, एक कॉटेज देखी. कॉटेज होती है आपकी कुटिया, एक घर होता है जिसका टाइप ऑफ हाउस होता है कॉटेज. ठीक है, जिसको कुटिया बोलते हैं हिंदी में. इज़ एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है. शी आस्क्ड. अब कर्ली लॉक्स ने पूछा कि क्या कोई इस कुटिया के अंदर है. देयर वॉज नो बडी. वहाँ पर कोई भी नहीं था उस कुटिया के अंदर. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. और जो कॉटेज थी उसमें कौन रहती थी, उसमें एक बेयर की फैमिली रहती थी. बेयर फैमिली मतलब भालू. ठीक है, भालू का परिवार रहता था. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. और वो लोग कहाँ गए हुए थे, वो एक वॉक के लिए गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे. इसलिए कॉटेज में उस समय कोई भी नहीं था. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स जो है वो उस कॉटेज के अंदर चली गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो ये देखना चाहती थी कि वहाँ पे कौन रहता है, उस कॉटेज में कौन रहता है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल. और अब कर्ली लॉक ने क्या देखा, 3 बाउल्स. 3 बाउल्स होते हैं कटोरे, और पॉरेज होता है आपका दलिया. उसने टेबल के ऊपर क्या देखा, 3 बाउल्स थे, 3 कटोरे थे, जिनमें कि क्या था, पॉरेज. पॉरेज एक फूड का नेम होता है जिसको कि मोस्टली ब्रेकफास्ट में खाते हैं. ओके, मिल्क के साथ इसको प्रिपेयर करते हैं. तो उसने 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज देखे टेबल के ऊपर. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर. ठीक है, तो वहाँ पे उन 3 बाउल्स में जो सबसे बड़ा बाउल था वो पापा बेयर का था. अ मिडिल साइज बाउल फॉर ममा बेयर. ठीक है, तो जो मिडिल साइज़ का जो बाउल था, मिडिल साइज़ का होता है जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, जो बीच का होता है जिसका साइज़ मीडियम होता है. ओके, तो मीडियम साइज़ का जो बाउल था उसमें ममा बियर के लिए क्या था, पॉरेज था. एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और जो बेबी बियर था, छोटा जो बच्चा था, ममा बियर और पापा बियर का जो बेबी था, उसके लिए बहुत छोटा सा बाउल था जिसमें कि पॉरेज था. इट मीन्स जो टेबल के ऊपर जो 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज रखे थे वो किस किस के थे. सबसे बड़ा वाला बाउल था पापा बेयर का, मीडियम साइज़ वाला बाउल था ममा बेयर का, और जो टाइनी लिटिल बाउल था वो बेबी बेयर का था. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. अब कर्ली लॉक जो गर्ल थी वो हंग्री थी. हंग्री मतलब भूखी, उसको भूख लग रही थी. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. अब उसने क्या किया, बिग बाउल को उठाया और उसमें से पॉरेज जो था वो उसको खाने लगी. इट वॉज वेरी हॉट. और ये जो पॉरेज था बिग बाउल में, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट. हॉट होता है गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. अब उसने क्या किया, अब उसने मिडल साइज़ के जो ममा बेयर का जो बाउल था उससे खाना स्टार्ट किया. इट वॉज टू कोल्ड. और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. कोल्ड होता है ठंडा, ये बहुत ज़्यादा ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. अब कर्ली लॉक ने सबसे छोटे वाले बाउल से खाना स्टार्ट किया. इट वॉज जस्ट राइट. ये एकदम सही था. राइट मतलब सही, जस्ट एकदम, ये बिल्कुल सही था खाने के लिए. क्योंकि जो पापा बेयर का बाउल था वो बहुत ज़्यादा हॉट पॉरेज उसमें था, इसलिए कर्ली लॉक उसको नहीं खा पाई. अब मम्मा बेयर का जो बाउल था उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा पॉरेज था, इसलिए कर्ली लॉक्स उसको नहीं खा पाई. लेकिन जो बेबी बेयर का जो टाइनी लिटिल बाउल था उसमें जो पॉरेज था, इट वॉज जस्ट राइट. इसीलिए वो बिल्कुल सही था खाने में. ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए कर्ली लॉक्स उसे जल्दी जल्दी खा गई. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. अब कर्ली लॉक ने सारा का सारा पॉरेज खा लिया बेबी बेयर के बाउल से.
देन शी वेंट टू द बेडरूम। अब वो कहाँ गई? अब वो बेडरूम में चली गई। बेडरूम होता है सोने का कमरा जहाँ पर हम सोते हैं। अब वो बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। अब बेडरूम में उसने क्या देखा? एक बड़े साइज का बेड था, बहुत बड़ा बेड था, वो पापा बेयर का था। अ मिडिल साइज बेड फॉर ममा बेयर। एक मीडियम साइज का जो बेड था, जो ना बहुत ज़्यादा बड़ा था ना बहुत छोटा था, वो ममा बेयर का था। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर। और एक सबसे छोटा जो बेड था वो बेबी बेयर का था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो सबसे बड़ा बेड था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। हार्ड होता है कठोर। ओके। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और जो मीडियम साइज़ का बेड था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। बट सॉफ्ट होता है मुलायम। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। लेकिन जो सबसे छोटा बेड था वो बिल्कुल एकदम सही था। ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि जो सबसे बड़ा बेड था, ओके, जो पापा बेयर का जो बेड था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत कठोर था। अगर उसके ऊपर सोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है। और इसके बाद आता है मिडिल साइज़ का जो बेड था वो ममा बेयर का था। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, ये बहुत मुलायम था, उसके ऊपर भी कर्ली लॉक नहीं सो पाई। लेकिन जो सबसे छोटा बेड था जो कि बेबी बेयर का था वो एकदम सही था, वो बिल्कुल ठीक था, वो ना बहुत ज़्यादा हार्ड था और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। इसीलिए कर्ली लॉक कहाँ पर सो गई? बेबी बियर के बेड में। कर्ली लॉक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। और कर्ली लॉक जो है वो सबसे छोटे बेबी बियर के बेड में सो गई। द बेयर फैमिली केम बैक। इतने में क्या हो गया? बेयर फैमिली, जो भालू का जो परिवार था, मम्मा बेयर, पापा बेयर एंड बेबी बेयर, वो लोग वापस आ गए। वो कहाँ गए थे? वॉक के लिए गए थे ना। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. किसी ने मेरा पॉरेज खा लिया है। ठीक है, खाया है किसी ने मेरा पॉरेज, किसी ने मेरा दलिया खाया है। शाउटेड, शाउटेड होता है चिल्लाना। पापा बेयर बहुत ज़ोर से चिल्लाए। इन हिज बिग मतलब बहुत ज़ोरदार। ग्रफ होती है बहुत ही कठोर। ग्रफ मतलब कर्कश जो आवाज़ होती है ना, बहुत कठोर वॉइस, आवाज़। एक बहुत ही कठोर, बहुत गुस्से वाली आवाज़ में पापा बेयर क्या चिल्लाए कि मेरा दलिया किसी ने खाया है। Somebody ate my porridge too, said ममा बेयर। अब ममा बेयर ने भी कहा कि किसी ने मेरा दलिया भी खाया है। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। अब बेबी बेयर ने क्या बोला? अपनी छोटी सी पतली सी आवाज़ में बेबी बेयर ने बोला कि किसी ने मेरा पूरा का पूरा पॉरेज पूरा फिनिश कर दिया है, थोड़ा भी मेरे लिए नहीं बचाया है, कंप्लीट इसको फिनिश कर लिया है किसी ने मेरा पॉरेज। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अब जो बेयर फैमिली थी वो कहाँ गई? वो अपने अपने बेडरूम में गई, सोने के कमरे में गई। समबडी स्लैप्ड इन माई बेड। कोई मेरे बेड में सोया था। शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। और सेम पापा बेयर की जो बहुत मोटी सी, कठोर सी, कर्कश सी जो आवाज़ थी, उसमें पापा बेयर चिल्लाते हैं कि कोई मेरे बेड में सोया था। Somebody slept in my bed too, said ममा बेयर। अब ममा बेयर बोलती है कि मेरे भी बेड में कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। अब अपनी छोटी सी पतली सी आवाज़ में बेबी बेयर बोलता है कि देखो कोई मेरे बेड में अभी तक सो रहा है। कर्ली लॉक्स वोक अप। अब कर्ली लॉक जो गर्ल थी वो वोक अप मतलब जग गई, उसकी नींद खुली। शी सॉ द 3 bears। अब उसने 3 bears को देखा, 3 भालुओं को देखा। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। और वो उसने क्या किया? बेड से जंप किया और रैन आउट, और वो भागी वहाँ से बहुत तेज, कॉटेज के बाहर भागी। एज फास्ट एज शी कुड, जितना तेज कि वो जोर लगा के भाग सकती थी, इतना तेज वो वहाँ से भाग गई। यहाँ पे आपके कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके स्टोरी में। फर्स्ट वन इज़ कर्ली। कर्ली होता है घुंघराले। ओके, जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के टाइप्स होते हैं ना, ठीक है, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के वेवी हेयर्स होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं। कर्ली मतलब घुंघराले, ठीक है, जिनमें कर्ल्स होते हैं। सेकंड है आपका कॉटेज। कॉटेज होता है कुटिया। बाउल, बाउल होता है आपका कटोरा। पॉरेज, पॉरेज मतलब दलिया। एंड हंग्री, हंग्री भूखा। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इनको लिखना है अपनी बुक में, नोटबुक में, और इनको लर्न भी करना है। रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट वन इज़ हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में जो कॉटेज थी, ठीक है, जंगल में, उसमें कौन रहता था?
आपको पता है ना, तो आपने इसका आंसर लिखना है द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जो कॉटेज थी जंगल में बनी हुई, उसमें कौन रहता था? उसमें एक बेयर फैमिली रहती थी, एक भालू का परिवार रहता था। सेकंड वन, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। अब कर्ली लॉक्स ने जब वो कॉटेज के अंदर एंटर करा उसने, तो उसने टेबल के ऊपर क्या देखा? तो आपको पता है उसने टेबल के ऊपर क्या देखा? आपने इसका आंसर लिखना है कर्ली लॉक्स सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। उसने टेबल के ऊपर क्या देखा? 3 बाउल्स थे जिनमें कि दलिया था, 3 कटोरे थे जो कि दलिया के भरे हुए थे। तो उसने टेबल पे ये सब चीज़ देखा। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल। उसने बेबी बेयर के बाउल में जितना भी पॉरेज था वो सारा का सारा क्यों खाया? ओके, तो आप इसका आंसर लिखेंगे शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट टू ईट। क्योंकि ये एकदम सही था खाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था, बहुत कोल्ड भी नहीं था, बिल्कुल एकदम सही था खाने के लिए, इसलिए उसने सारा का सारा दलिया बेबी बेयर के बाउल से खा लिया। नेक्स्ट, हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई। कि कर्ली लॉक जो थी वो किसके बेड में सोई थी और क्यों? आप इसका आंसर लिखेंगे कर्ली लॉक्स स्लीप्स इन बेबी बेयर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट टू स्लीप। ओके, कर्ली लॉक्स किसके बेड में सोई थी? बेबी बेयर के बेड में सोई थी, क्योंकि ये सोने के लिए कैसा था? एकदम सही था। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, एकदम राइट था, एकदम सही था सोने के लिए। दैट्स वाई कर्ली लॉक किसके बेड में सोई थी? बेबी बेयर के बेड में। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है, राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। ठीक है, आपने 5 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, एक टाइप का ऐसे लिखना है आपने माई फैमिली पे, मतलब माई फैमिली मतलब मेरा परिवार। ठीक है, आपने जो कर्ली लॉक एंड 3 बेयर्स में देखा, आपने बेयर फैमिली के बारे में पढ़ा ना कि उसमें 3 बेयर्स थे, एक पापा बेयर थे, ममा बेयर एंड बेबी बेयर। सेम वे में आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है, हम कितने भाई बहन हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है 5 लाइन्स में। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद से करनी है। तो यहाँ पे आपका लेसन कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर्स ओवर होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में आपने प्रैक्टिस करने हैं और आपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।